गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। माय डियर फ्रेंड्स, योर ओनली लिमिट इज यू एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी डाउट में हो ऑलवेज चूज टू चेंज। लोग अक्सर या तो आपको इंस्पायर करते हैं या आपको ड्रेन करते हैं, तो चूज वाइसली किसको अपने साथ लेकर चलना है। हम अक्सर उनके बारे में सोचते रहते हैं, वो क्या सोचेंगे, वो क्या करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपका पाथ यूनिक है। जैसे आप स्पेशल हैं, वैसे ही आपका पाथ यूनिक है। आप अपने आप को एक रबर बैंड की तरह सोच लीजिए। जैसे आप स्पेशल हैं, वैसे ही आपकी लाइफ भी स्पेशल है। आपका सेल्फ एस्टीम, मैंने पहले भी कहा, एक रबर बैंड की तरह है। जब लोग डिसीजन आपके फेवर में देते हैं तब आप बहुत खुश हो जाते हैं, और जब आपके फेवर में नहीं कहते, उनके ओपिनियंस आपके फेवर में नहीं होते, तो आप दुखी हो जाते हैं, बुझ जाते हैं और अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। अक्सर हम दूसरों के आगे कठपुतली बन जाते हैं। अपनी नीड्स, अपनी डिजायर्स को सोचते नहीं है। आपकी सारी जिंदगी दूसरों को खुश करने के लिए लगी रहती है और इसी में हम अपना मैक्सिमम टाइम निकालते हैं। आप एक सिंपल और एक पावरफुल रिस्पॉन्स दूंगा, इज दैट सो? क्या ऐसा है? ये रिस्पॉन्स आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा और बहुत पावरफुल रहेगा। ये रिस्पॉन्स ये नहीं बताता कि हमें किसी की परवाह नहीं है। ये रिस्पॉन्स आपको एक्सेप्टेंस और शांति देगा। एक्सटर्नल इवेंट्स, प्रॉब्लम्स कैसी भी हों, लोगों के क्या ओपिनियन है, उनकी रिजेक्शंस आपको डिफाइन नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स। वो सिर्फ वही है जहां उनको होना चाहिए। एक्सटर्नल, टेम्परेरी और हमेशा चेंज होने वाले। जिंदगी में जब भी आपके लाइफ में जब भी तूफान आए, प्रॉब्लम्स आए, स्टैंड फर्म और इस तूफान के झोंकों से हमें विचलित नहीं होना। इज दैट सो? क्या ऐसा है? ये आपको मॉडल करेगा। आज की रिलेटेबल स्टोरी इसी के ऊपर है। इज दैट सो? जापान के एक गांव की एक कहानी है। जजमेंट को फेस करना सिखाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरों के ओपिनियन आपको परेशान नहीं करने वाले, ये स्टोरी ये सिखाती है। इज दैट सो? रिलेट कीजिएगा। पसंद आए तो अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइएगा। जापान के एक गांव में एक जैन मास्टर हकुइन रहते थे। लोग उनसे बहुत इंस्पायर रहते थे, बहुत प्रभावित करते थे लोगों की जिंदगी में। अच्छी खासी समझ रखते थे और जिंदगी के बारे में, और बहुत बुद्धिमान थे। एक दिन गांव में एक खबर फैली कि एक नवविवाहित लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। उसके माँ बाप बहुत गुस्से में थे और वो जानना चाहते थे कि बच्चे का बाप कौन है। लड़की बहुत घबराई हुई थी, रो रही थी और वो बच्चे के पिता का नाम बता नहीं रही थी। लोगों के प्रेशर और माँ बाप के गुस्से के आगे
वो अपनी उंगली जेन मास्टर की तरफ उठाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हकुइन ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ 3 लफ्ज, इज दैट सो। अब लोगों को लगा और पूरे गांव में यह फैल गई खबर कि इस गलती हुकुइन से हुई है और मास्टर हुकुइन की इज्जत तार तार हो गई, बहुत बदनामी होने लगी। हुकुइन ने कुछ नहीं कहा, बहुत काम कंपोज रहे, सिर्फ 3 लफ्ज, इज दैट सो, क्या ऐसा है। ना उन्होंने डिनाई किया ना कंफर्म किया, चुपचाप लोगों की बातों को सुना और एक तरफ हो गए। बच्चे का जन्म हुआ और जैसा उस गांव का कानून था, उस बच्चे को मास्टर हुकुइन के यहां छोड़ दिया गया पालने के लिए। हुकुइन ने फिर कुछ नहीं बोला, सिर्फ इज दैट सो कहकर वो बच्चे को लेकर अंदर चले गए। महीने बीतने लगे, दिन गुजरने लगे, मौसम बदलने लगे। लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसको पछतावा हुआ कि उसने बहुत गलत किया है अपने साथ, अपने बच्चे के साथ और हुकुइन के साथ। उसने अपनी गलती का एहसास किया और अपने माँ बाप को बताया। पेरेंट्स को जब पता चला तो उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने एक विद्वान पुरुष के साथ बहुत गलत किया। गांव के गणमान्य व्यक्तियों के साथ ये बात शेयर की गई और लड़की ने बताया कि जो उसका प्रेमी है पास के गांव में रहता है और उसने डर से कि कहीं लोग उसके प्रेमी को मार ना दें, इसलिए उसने हुकुइन का नाम लिया था, क्योंकि वो जानती थी हुकुइन जो है एक मास्टर हैं, विजडम से भरपूर हैं, तो इस बात को संभाल लेंगे। गांव वालों को भी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो हुकुइन के घर पहुंचे माफी मांगने, बच्चा वापस लेने लगे। बच्चे को देते हुए हुकुइन सिर्फ 3 बातें बोली, क्या ऐसा है, इज दैट सो। दोस्तों, ये कहानी एक्सेप्टेंस और पीस की मिसाल है। खुद को दूसरों के ओपिनियन से डिटैच करना चाहिए हमेशा अपनी लाइफ में, ये सिखाती है। लाइफ को, आपको चीजों को, दूसरों को, ओपिनियन को परेशान नहीं करेंगे वो। इज दैट सो, क्या ऐसा है। अगर आप, ये शक्ति देगा आपको, ये पावर देगा आपको लाइफ की कमान संभालने का मौका देगा, ना कि कठपुतली बनकर एक स्लेव की तरह अपने इनर वर्ल्ड का मास्टर बनना सिखाएगा। आप स्लेव की तरह नहीं, कठपुतली की तरह नहीं, अपने इनर वर्ल्ड के मास्टर बन जाएंगे और आपको सुकून देगा। माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को इससे छीनने ना दें। ये सुकून, ये इनर वर्ल्ड आपका है, आपके पास ही रहना चाहिए। बी पेशेंट, बी एक्सेप्टिंग, बी एट पीस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टे स्ट्रांग इनसाइड। इसी दुआओं के साथ, इसी विशेष के साथ हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स हमें मोटिवेट करते हैं, जरूर कीजिएगा और जितना हो सके इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। विश यू वेल।